काशी का एक ऐसा अंध विद्यालय दृष्टिबाधित बच्चों का जिसे बंद किया जा रहा है। और काशी में यह विद्यालय है दुर्गा कुंड पर। दुर्गा कुंड काशी वाराणसी का प्राण तत्व है। यह विद्यालय 1972 से चल रहा था। हजारों दृष्टिबाधित बच्चों को नौकरी दिया, सरकारी नौकरी, कहीं प्रोफेसर हैं, कहीं रीडर हैं, कहीं बैंक में है, कहीं अन्य सेवाओं में है, रेलवे में है। लेकिन इस विद्यालय को बंद करने की पूरी तौर पर साजिश ही नहीं की जा रही है, बल्कि कुछ कक्षाओं में प्रवेश बंद कर दिया गया है। आप जिन्हें देख रहे हैं ये हमारे दृष्टिबाधित छात्र हैं और महीनों से इनका आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार के सेहत पर कोई असर नहीं है। सरकार कहेगी केवल कि हम दिव्यांग विकलांग दिव्यांग हो गए। विकलांग जन अधिनियम 1995 के जो मूल भाव थे, तत्व थे, उसे तार तार कर दिया गया था। ये लोग हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, मैं इनसे बारी बारी बात भी कराऊंगा। यह विद्यालय आप देख रहे हैं, एक बार दिखाऊंगा, मैंने इसका वीडियो भी किया था। यह है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गा कुंड वाराणसी। यह अरबों की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी पर माफियाओं की नजर लगी हुई है और ऐसे माफिया जिनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। उसी में देखिए एक दिव्यांग को चोट लगी और प्लास्टर चढ़ा हुआ है। बर्बरता भी विविध प्रकार से इनके साथ हो रही है। अब देखिए, आप प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और उन्हीं की आवाज में उनसे क्या अपील करेंगे? शुभ नाम बताइए आप। जी, मेरा शुभ नाम अभय कुमार शर्मा है। अभय जी, अगर मैं एक हास्य कलाकार हूं और इस विद्यालय का पूर्व छात्र हूं। पूर्व छात्र हैं। अभी पढ़ाई में क्या चल रहा है? हम सर ग्रेजुएट हो गए। हाँ। और उसके बाद अब रियलिटी या प्रोफेशनल शोज वगैरह करते हैं। यह एक बड़ा नाम है और प्रधानमंत्री जी की आवाज में ही आप उन्हीं से एक मार्मिक अपील करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपके संसदीय क्षेत्र से विकलांग अभय कुमार शर्मा बोल रहा हूं। आपके एक यात्रा के दौरान हमारी मुलाकात भी हुई थी, तब हम आपसे मिले थे। लेकिन आज हमें आपकी ज़रूरत है, तो आप न जाने क्यों इन व्यापारियों से मिले हुए हैं, किससे मिले हुए हैं। हमारा श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, जो कि न सिर्फ हमारे शिक्षा का वरन हमारे आस्था का भी बहुत बड़ा केंद्र है। 50 वर्षों पुराना विद्यालय, जिसे जनता ने एक एक ईंट से बनाया, जिसे जनता ने और सरकार ने एक एक रुपए से चलाया, उस विद्यालय पर अब ग्रहण लग गया है। यहाँ के बड़े व्यापारी, जालान जैसे लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर अंध विद्यालय मिट जाए और जालांस लिख जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि स्कूल में कपड़ा नहीं बिकना चाहिए। आपको और आपके तमाम अधीनस्थ अधिकारियों, शासकों, प्रशासकों, जनप्रतिनिधियों को हमने ज्ञापन लिख करके अवगत कराया है, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। हम 1 वर्ष तक पत्र लिखो अभियान चलाते रहे, 1 महीने तक जागो काशी जागो सरकार अभियान चलाया, 10 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, मगर कोई सुन नहीं रहा है। हमारे साथी आज के इस देश में इतनी बर्बरता, इतना निर्ममता कि हमें एक साथी कुलदीप जी टॉयलेट कराने ले गए। उनको, एक विकलांग को, नेत्रहीन को टॉयलेट कराने के जुर्म में आपकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपके समय में किसी के आंखें बनना भी गुनाह है। ये कौन सा कानून है? आपसे आग्रह है कि हम दृष्टिबाधितों की भावना को समझते हुए, हमें शिक्षा का अधिकार देते हुए हमारा विद्यालय जल्द से जल्द चालू कराएं, ऐसा हमारा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह अपील उन्हीं के
उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं की आवाज़ में इन्होंने किया है। और देखिए यह लोग बैठे हुए हैं और इनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसकी भी बात। अरे भैया, बहुत पैसा जालान साहब के पास है और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, इतने से आप राजा नहीं हो जाएंगे। और ये आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंच क्यों नहीं रही है? जाहिर सी बात है, खेल जारी है। हमारे बीच पंडित इंद्रजीत साकेत जी हैं, इनको आप पहले से भी देखे हैं। इंद्रजीत जी, आप भी इसी विद्यालय के छात्र रहे हैं? जी जी सर। अभी समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? इतने दिनों से चल रहा है। देखिए, इस विद्यालय की स्थापना एक संत के द्वारा की गई है। ऐसे समर्थ संत जो ब्रह्म वाक्य, ये भगवान का यह वाक्य कि वृंदावनम परित्यज्य शरणम एक पाद एकम न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी कहीं नहीं जाता हूँ। लेकिन ऐसे समर्थ संत, भगवान भी कहते हैं, किसी संत ने कहा, बिंदु जी ने कहा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो इसी प्रबल प्रेम के कारण पूज्यपाद श्री पोद्दार भाई जी महाराज के हृदय भूमि को ही पावन वृंदावन भूमि बना करके भगवान स्वयं इसी में विहार करते थे, इसी में विचरण करते थे। ऐसे संत के द्वारा, ऐसे समर्थ संत के द्वारा इस विद्यालय की स्थापना की गई और उनके आशीर्वाद से आज सहस्रों हमारे विकलांग भाई आज विभिन्न पदों पर पदस्थ हैं और अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटियों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत भी हैं। ये उन्हीं का आशीर्वाद है। और आज जालान जी जैसे व्यापारी की दृष्टि इस विद्यालय पर पड़ गई है। जैसा कि हमारे भैया ने बताया, ग्रहण जैसा तो ग्रहण लग गया है। मैं चाहता हूं कि उन पोद्दार भाई जी महाराज के स्वप्न को साकार किया जाए, इसको यहीं पर निरस्त ना किया जाए। आगे ये विद्यालय चलता रहे, निरंतर चलता रहे। हमारी मांग यही है कि अगर ट्रस्टी नहीं समर्थ हैं इसे चलाने में, क्योंकि ये लोग आर्थिक तंगी का भी बहाना कर रहे हैं, आर्थिक तंगी की बात कर रहे हैं, तो यदि समर्थ नहीं है तो ट्रस्ट छोड़ दें और सरकार इसे अधिग्रहित करे और इसे सुचारू रूप से संचालित करे। यही हम सबकी मांग है। देखिए, शिक्षा पर इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं और शिक्षा प्राप्त करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। वो अभी इनको मुख्य धारा में जोड़ना राज्य का दायित्व है, सरकार का दायित्व है। लेकिन एक विद्यालय संभाल नहीं रहा है। एक व्यापारी का जो पंजा है, खूनी पंजे लगातार इस विद्यालय को बंद करने में लगे हुए और सरकार का संरक्षण है। हम अपनी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं। आप यहाँ के सांसद हैं, आपका वर्कर क्या कर रहा है, कार्यकर्ता क्या कर रहा है? क्या कार्यकर्ता बधुआ मजदूर हो गया है? कार्यकर्ता की हैसियत इस प्रकार की नहीं रह गई है कि वो सत्य बात कहे। अभी आपका आना हुआ था, मुख्यमंत्री जी लगातार 52-54 बार आए हैं जब से मुख्यमंत्री हुए हैं प्रदेश के। हो क्या रहा है, कैसे चलेगा? और जो आवाज उठाएगा उसको राष्ट्र विरोधी कह करके कह दिया जाएगा कि यह तो देश विरोधी हैं। इनको एक बार देख लीजिए, शकल देख लीजिए, यह संख्या सैकड़ों की है, हजारों की है और यहाँ पड़े हुए हैं। हो क्या रहा है? क्या एक विद्यालय चलाने का पैसा सरकार के पास नहीं है? एक बार हाथ फैलाइए, लोग दे देंगे, झोली भर देंगे। और यहाँ बताते चलें, किसी का जन्मदिन होता था, किसी के शादी की सालगिरह होती थी, अन्य तमाम अवसर पर लोग आते थे, इन बच्चों के साथ प्यार बांटते थे, इनको खाना खिलाते थे, इनके साथ रहते थे। कहीं कोई पैसा का अभाव नहीं है। बस एक ही बात है कि एनी हाउ किसी प्रकार यह दुर्गा कुंड की जो जगह आप देख रहे हैं, यह कब्जा हो जाए और करोड़ों रुपए ऐसे धन पशु के झोली में जाए या कब्जा हो जाए, भाड़ में जाए। दृष्टिहीन बहनों भाइयों, विद्यालय चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? करते रहिए नौटंकी साहब, नौटंकी है यह। और है क्या, बताओ ना। यह विद्यालय अगर बंद हो रहा है, बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, तो आप निश्चित रूप से प्रधानमंत्री रहने लायक नहीं है। मुख्यमंत्री जी को भी इस पर विचार करना चाहिए। यह सब जो हो रहा है निश्चित ही राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ जो वरिष्ठ छात्र हैं उनको एक बार देता हूं। हाँ हाँ भैया, क्या हो गया है आपको? कैसे पैर आपने कहाँ कूद गए?
इधर आ जाइए। क्या हो गया था? सर मैं एक रात में सोया हुआ था और बैरिकेटर आके बाइक वाले ने लड़ा कर चढ़ा दिया इस पे पैर टूट गया और यहाँ पे पुलिस प्रशासन लोग बैठे हुए थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार यादव शुभ अच्छा सुनील, आप पढ़ाई यही किए हैं? मैं यहाँ पे 7वीं कक्षा तक पढ़ा था और फिर इसके बाद दिल्ली चला गया पढ़ने। अच्छा, दिल्ली में क्या पढ़ाई किए हैं? अभी 9वीं में हूँ। अभी 9वीं में है। यस। यह देखिए अभी हुआ है। एक चीज और बताइए, जैसे सड़क पर बैठने का औचित्य क्या है? एक चीज और है, लोगों की यातायात बाधित हो रहा है। जी सर, हम बताएं। सर देखिए, आपको मैंने पहले बताया कि हमने ज्ञापन लिखा सब जगह, हाँ। हर दफ्तर का दरवाजा खटखटाया। हाँ। उसके बाद हमने काशी के विभिन्न जगहों पर जाकर के किनारे शांतिपूर्ण तरीके से 1-1 घंटे 2-2 घंटे का आंदोलन चलाया। हाँ। और यहाँ पर जाकर के फिर हमने जिला प्रशासन को ज्ञापन लिखे, उनके सामने मिले। उसके बाद रैदास गेट पर हम बैठे 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, जो प्रतीक्षालय है। इन लोगों ने नहीं सुना, आप कचहरी से लेकर के चारों तरफ आपने किया, जी। इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तात्कालिक कारण ये हुआ सर कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने विद्यालय पर प्रदर्शन करने आए थे। हमारे भाई कुलदीप जी, हम जैसे ही इनके साथ हम टॉयलेट करने के लिए गए, सुलभ शौचालय पीछे है दूर, तो तब से पुलिस ने देखा कि ये अभय हट गए हैं और दिखने वाला हट गया है। पुलिस आके छात्रों से बात करने लगी, तो जैसे ही हम लौटे पुलिस ने इनका हाथ पकड़ लिया कि तुम अंधे को देख टॉयलेट कराने वाले कौन होते हो? तुमको दिखता नहीं है तो तुम्हारा अंधों के बीच में क्या काम है? इनको ऐसे ही छोड़ दो, क्यों आए हो तुम यहाँ पर? तुम इनसे ये सब काम करवा रहे हो, तुम इनको रास्ता क्यों बता रहे हो? और हमारे बीच में से हमारे आँख को सहयोगी को मारते पीटते घसीटते हुए सर ले गई। तो हम लोगों को इस बात का अपमान बोध भी हुआ कि ये लोग इस तरह का काम कैसे कर सकते हैं कि एक सहयोग करने वाले व्यक्ति को हमारे बीच से हटा रहे हैं। इससे पहले लंका में मैं एसपी सिटी से थाने पर मिला था। हम वहां पर गए थे जब रैदास गेट पर बैठे थे एक सुलभ शौचालय की मांग करने के लिए कि क्या कोई इमरजेंसी मिलता है क्या। तो हमारे साथ 2-3 दोस्त गए थे जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल नहीं था। उनका उन्होंने फोटो खींचा, नाम नंबर लिया और उन्होंने उनको धमकाया। तो इनका ये काम कि जो हमारे सहयोग में आ रहा था वो उसको टारगेट कर रहे थे और वो उसको LIU से धमकी दिलवा रहे थे, फोन करवा रहे थे और थाने से बार बार। चलिए, सब तमाम परिस्थितियां पैदा हुई कि आप सड़क पर आ गए। हमको पुलिस ने मजबूर किया सड़क पर आने के लिए। हम प्रदर्शन करने लगे, पुलिस ने आकर के ये भी नहीं कहा कि आप क्यों कर रहे हैं। और जिला प्रशासन को जिला प्रशासन हमसे बात नहीं कर रहा था। हम आ गए, अभी भी देखिए 10 दिन हो गया वो बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, अभय जी का यह कहना है कि हम चाहते नहीं कि सड़क बिल्कुल सर, हमारा कोई इरादा नहीं है कि जनता को हम तंग करें। चूंकि दुर्गा कुंड से निकलने के 8 रास्ते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक विद्यालय है। आंखें तो बंद ही हैं, विद्यालय भी बंद हो गया, कहाँ जाएं हम लोग, किसके पास जाएं? तो सड़क पर आने का एक कारण ये भी था कि हम जनता को अपनी मांग बताना चाहते हैं कि और हमारा तो कोई सुन नहीं रहा है। आप सुनिए, आपको पूछेंगे तो कि भैया क्यों बंद है, तो बताएंगे बाबूजी ये बात है, चाचा जी ये बात है। आपको तकलीफ के लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ प्रशासन की भी तो जिम्मेदारी है सर कि वो जनता की पीड़ा समझे। हमारी पीड़ा नहीं समझ रहे, जनता की पीड़ा समझे। सड़क खोलवाने के लिए ही तो आए, हमसे बात करे, कहे, वो ये भी तो बात करे, सामान्य सी बात करे, हो सकता है हम समझे। हम तो समझना चाहते हैं। कल आज़ादी का दिन है, हम तो चाहते हैं कि हम सड़क खोल दें, लेकिन क्या करें, कहाँ जाएं? चलिए, इन सम्मानित छात्रों से मैं भी अनुरोध करूंगा कि यातायात बाधित ना हो, एक रास्ता निकले, लेकिन इसमें प्रशासन को आगे आना चाहिए। अब प्रशासन कि ये स्कूल सरकार अधिग्रहित करके चलाए, पैसा दे, प्रबंध समिति बनाए, इसी शैक्षणिक सत्र से ये विद्यालय 12 तक चले और सभी बच्चों का प्रवेश उसमें सुनिश्चित हो। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अगर यह नहीं चला पा रहे हैं तो उनको बाहर कर दे और सरकार अपने हाथ में इसको ले ले। लगातार ले ही रही है, इसे भी अधिग्रहित करके नियमानुसार ले ले, लेकिन ऐसा लोग कर नहीं रहे हैं। जाहिर सी बात है
कि किसी व्यक्ति विशेष को, जो लोग जुड़े हैं उनको लाभ पहुंचाने की दृष्टि से सरकार खामोश है और मुंह उसका बंद है, आंखों पर एक चश्मा चढ़ा हुआ है और कान उसके बहरे हो गए हैं। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज इन सम्मानित दृष्टिबाधित छात्रों की मांग के साथ अपने आप को जोड़ता हूं, इनके प्रति संवेदित हूं, इनके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं और सरकार के गुड सेंस की कामना करता हूं। मांग करता हूं कि अत्यल्प समय में आकर के बहुत हो गया, पानी सिर से ऊपर चढ़ रहा है, चाहते हो कि लाठी चार्ज कर दे, हिम्मत नहीं हो रही है। अरे इसका एक ही निदान सीधे सांसद जी और यहाँ के पता नहीं विधायक क्या कर रहा है, मिनिस्टर क्या कर रहा है, कहाँ गए यहाँ के विधायक जो भी लोग हैं आकर के, अगर औकात होती तो आकर के बात करते, लेकिन टुकड़ों पर पलने वाले, ऐसे धन पशु के टुकड़ों पर पलने वाले, चंदा लेकर के चुनाव लड़ने वाले, चाहे रविंद्र जायसवाल हो, चाहे जो एक और पंडित जी हैं, मंत्री जी हैं, वकील साहब वह हो, जो लोग भी हैं, किसी की औकात, श्यामदेव राव चौधरी साहब जीवन के अंतिम पड़ाव में हो, धरना प्रदर्शन जीवन भर किया, आ जाओ इन छात्रों के पास बैठ जाओ, चूल हिल जाएगी, प्रधानमंत्री से लेकर के सभी की चूल हिल जाएगी। सभी खामोश है, वजह क्या है? वजह यही है कि खेल में सभी शामिल हैं, खेल में सभी शामिल हैं। इन्हीं के यहाँ इनके मिनिस्टर और तमाम लोग आते हैं तो उनको आश्रय मिलता है, अच्छा भोजन मिलता है, इस बात को मैं बखूबी जानता हूं। दोस्तों, विनम्र भाव के साथ सादर नमस्कार और इनका हौसला बढ़ाता हूं। धन्यवाद।